हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं मैथमेटिक्स का क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, जिसके हिंदी में हम कहते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह, जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा का सवाल है। सिन्हा का सवाल है, जो कि आपको 5.1 में मिल जाएगा। तो आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर के अंतर्गत कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं, कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं। तो जिसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। देख लीजिए, मैट्रिक्स का सिंबल पहले हम जान लेते हैं कैसा होता है। सिंबल, मैट्रिक्स का सिंबल SBO, सिंबल्स, मैट्रिक्स का सिंबल्स। ये हुआ आपका मैट्रिक्स का सिंबल। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप सब, ये हुआ मैट्रिक्स का सिंबल। इसी को हम बड़ा आई से भी सूचित किया जाता है। इसको हम बड़ा आई से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसमें हम कुछ भी एलिमेंट भरते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 2, 1, 2, 4। देखो, ये जो देख रहे हैं आप लेटा हुआ एलिमेंट, ये जो लेटा हुआ एलिमेंट है, इसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, जिसे हम आई से भी सूचित करते हैं। आई से सूचित करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप सब एलिमेंट, ये जो स्टेट वाला एलिमेंट है, इसको हम कॉलम से कहते हैं। कॉलम कहते हैं, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। तो देख रो, आर रो को हम किससे सूचित करते हैं? आई से। इसका सिंबल क्या है? लेटा हुआ। जो भी एलिमेंट लेटा होगा उसको हम कहते हैं रो, और जो स्टेट होगा उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम को हम जे से सूचित करते हैं, और जो स्टेट होगा उसको हम जे से सूचित करेंगे। एलिमेंट का जो पार्ट है वो स्टेट होना चाहिए, उसी को हम जे से सूचित करेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका कॉलम। तो हम कैसे ऑर्डर का पता कर सकते हैं? तो ऑर्डर का पता करने के लिए जो है, ऑर्डर का फार्मूला होता है, एक ऑर्डर का फार्मूला होता है आई क्रॉस जे। क्या होता है? आई क्रॉस जे, जिसे हम एम क्रॉस एन के नाम से भी सूचित कर सकते हैं। आई को हम एम का भी सूचित कर सकते हैं, और जे को हम एन से भी सूचित कर सकते हैं। तो इस इधर जो है क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आई क्रॉस जे। ऑर्डर पता करने के लिए आई जे का हम ऑर्डर बराबर क्या होता है? आई इंटू जे। तो आई देखेंगे, आई से हम किसको, आई से को जो है हम 8 रो कहते हैं। रो को हम आई से सूचित करते हैं। तो रो देखेंगे कितना है, तो एक रो देख लीजिए, लेटा हुआ, इसको हम रो कहते हैं, एक रो। और ये हुआ आपका दूसरा रो, और ये हुआ आपका तीसरा रो। तो हम क्या कर सकते हैं? तीसरा रो यानी कि 3 क्रॉस और कॉलम। जे बराबर क्या कहते हैं? जो को हम आई को हम कहते हैं रो, और जे को कहते हैं कॉलम। देख सकते हैं। तो कॉलम देखेंगे कितना है, जो स्टेट वाला उसको हम कॉलम कहेंगे। तो एक ये हुआ दूसरा कॉलम, और ये हुआ तीसरा कॉलम। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का क्या है? ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है। हम ऑर्डर समझ गए और एलिमेंट भी समझ गए, रो और
कॉलम समझे। रो को हम क्या कर सकते हैं, रो को जो है आई से सूचित किया जाता है। रो को क्या सूचित किया जाता है, आई। जो लेटा हुआ भाग है उसको हम कहते हैं आई की रो कहा जाता है। तो जो कॉलम है, जो है कॉलम को जो हम जे से सूचित किया जाता है। जो स्टेट वाला भाग होगा, जो स्टेट वाला एलिमेंट होगा उसको हम जे से सूचित करेंगे। देख सकते हैं ये जो स्टेट है इसको हम क्या करेंगे, जे से सूचित करेंगे, यानी कि इसको हम कहेंगे कॉलम। और जो ये लेटा हुआ भाग इसको हम रो कहेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी का आप आता है पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आप सबको जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी समझाएंगे, और जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत है आगे। तो पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे आज। फिर उसके बाद है पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स बराबर होता क्या है, देखिए। मैट्रिक्स आई को हम क्या कहते हैं, यहाँ जो है क्या कहते हैं, आई को हम क्या, मैट्रिक्स को हम किससे सूचित करते हैं, आई से। आई बराबर होता है ए आई और जी। ये जो है क्या है, मैट्रिक्स बराबर एक फार्मूला होता है, कि संकेत होता है, ये वह। तो हम जो है मान लेते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें एलिमेंट देते हैं, एलिमेंट 2 3 4 5 3 4 2 1 6 3 4 2। ये जो है हमारा किस ऑर्डर का है, तो ये जो हमारा किस ऑर्डर का है, देखिए एक रो हम पहले बताए थे, आर बराबर क्या होता है आई, यानी रो नहीं सॉरी रो बराबर होता है आई। रो को हम किससे सूचित करते हैं, आई, जो लेटा हुआ भाग है। देख लीजिए हम पहले भी बता चुके थे, रो को हम किससे सूचित करते हैं, आई से। और कॉलम को COLUM, कॉलम को जे से सूचित करते हैं, जो स्टेट वाला भाग है, जो स्टेट वाला भाग है। देख लीजिए ये जो है क्या है, रो है। देख लीजिए को रो कितना है, 1 2 3। क्या कहते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस। 3 रो है, 3 को रो है। और कॉलम देखेंगे एक, जो स्टेट वाला क्या बताए थे, कॉलम जो है स्टेट होगा, स्टेट एलिमेंट को हम कॉलम कहते हैं। तो स्टेट एलिमेंट देखिए 1, ये हुआ 2, और ये हुआ 3, और ये हुआ आपका 4। तो देख लीजिए कॉलम कितना है 4। तो ये जो ऑर्डर बना आपका कितना, 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर बना, 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर बना। तो हम कहेंगे ये जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। इसमें जो है पूछेंगे, ये जो है एक जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर होता है पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, और पहला रो और चौथा कॉलम। अब लेंगे दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम। अब तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और चौथा कॉलम। ये जो है मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर है। देखेंगे दो जो है किस पोजीशन में, दो जो है किस पोजीशन में। तो देखेंगे ये जो है पहला रो और पहला कॉलम है, पहला रो और पहला कॉलम है। ये हुआ आपका पहला रो और ये हुआ आपका पहला कॉलम। ये स्टेट है और ये लेटा हुआ है। हम पहले कहे थे रो जो होता है लेटा हुआ भाग होता है, और कॉलम जो होता है स्टेट वाला एलिमेंट होता है, यानी कि स्टेट वाला भाग होता है। तो ये पहला रो और ये पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम कौन सा है, ये हुआ 2, ये जो है पहला रो में और ये पहला कॉलम में भी है। तो पहला रो और पहला कॉलम जो है 2 और 2 जो है किस पोजीशन में, पहला रो और पहला कॉलम में जो है 2 है किस पोजीशन में, 2 जो है पहला रो और पहला कॉलम की पोजीशन में। और जो हम कहेंगे उसके बाद जो है 3 जो है किस पोजीशन में, तो 3 जो है किस पोजीशन में, देख सकते हैं
तीन जो है पहला रो और ये पहला ये कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम के दूसरा कॉलम है, तो कहेंगे हम पहला रो और दूसरा कॉलम के पोजीशन में, ये तीन किस पोजीशन में है, पहला रो और दूसरा कॉलम के पोजीशन में। और हम पूछेंगे चार जो है किस पोजीशन में, चार जो है बताइए किस पोजीशन में, तो पहला रो, ये हुआ पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम की पोजीशन में चार क्या है, चार है। और जो है ये पाँच जो है, यहाँ पाँच था, सॉरी पाँच था यहाँ पर, तो पाँच जो है किस पोजीशन में, तो पहला रो लेंगे और चौथा कॉलम लेंगे, पहला रो और चौथा कॉलम लेंगे, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम चलेंगे। तो पहला रो और चौथा कॉलम जो है, पाँच जो है पहला रो और चौथा कॉलम के पोजीशन में। तो आप जो है ऐसे ही करके आगे निकालिएगा आप अपने कॉपी पर। तब तक का क्लास यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले चैनल में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक्स ऑल दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।